नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। वो टॉपिक है कि यदि आप सही हैं तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने काम को सही तरीके से करें, और अगर आप सही कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी न डरें, है ना। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई काम करना स्टार्ट किए और आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब उस चीज़ को लेकर के, तो आप डर जाते हैं। और डरने के बाद क्या होता है कि आप काम को काम छूट जाता है, या फिर आप काम कर नहीं पा रहे ठीक से, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, या कोई कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा तो बात आपके अंदर घुस जाती है, मतलब आप फिर वो निकल नहीं पाते आप। तो आप डरे नहीं किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी मोमेंट में हो। आप अगर सही हैं, भले ही आपको ये ना पता हो कि चीज़, मतलब आपको पता, ये तो पता ज़रूर होगा कि सही है कि नहीं। तब तो आपका काम तो आप सही कर रहे हैं ना, आपके पास आपको पता, तब तो आप काम कर रहे हैं। लेकिन यदि जैसे आपको कुछ ये बताता है, कोई गाइड करता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो चलो उसको बात मान लेंगे। लेकिन यदि आपको लोग रोक रहे हैं काम करने से, मान लो आप पढ़ाई करना चाहते हो, अब लोग आपको रोक रहा है कि नहीं तुम पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करने से क्या होगा, सब लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, तुम ये करो वो करो। तो आपको पता है कि हम पढ़ाई करके क्या कर सकते हैं, हम कुछ बन सकते हैं। या आपको कोई खेल ही है, आपको कोई खेलना पसंद है, आपको आपके पास अंदर स्किल्स है उस खेल को लेकर के, और लोग आपको रोक रहा है कि नहीं नहीं खेलने से अच्छा नहीं है, खेलने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करो या फिर ये काम करो वैसे करो। लोग डांट रहा है फालतू में, आपको समझे बिना आपका यूँ ही आपका मजाक उड़ा रहा है, या आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब उन लोगों से दूर रहें, है ना। आपको और कोई डांट रहा है, आपको आप पे उंगली उठ रही है ना, तो फालतू में भी, कोई बेवजह, तो ये कोई हुआ नहीं। उसका मतलब यही है कि वो लोग आपको सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, है ना। तो आपको डरना नहीं है। बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, या आप परेशान करने की कोशिश कोई कर रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है ना। आप नीड होकर के अपने काम पे फोकस करिए, है ना। और काम को बखूबी निभाइए, है ना। और काम को इतना अच्छे से करिए कि आपको और कुछ का डर ही ना लगे, आपको काम में ही मज़ा आने लगे। जब काम में मज़ा आने लगेगा तो किसी बात का डर को क्यों डराएगा आपका जब मन भटकेगा ही नहीं तो आपको डर कैसे लगेगा, है ना। आपको अगर मन है कि नहीं हमको कोई अच्छा कुछ स्पोर्ट्स में जाना है या खेलना है ना, तो आपको अगर खेलना है, स्पोर्ट्स में जाना है, तो आप बेइंतहा बेफिक्र होकर क्या करिए, आप इम्प्रूव कर लीजिए अपने आप को। आपको लगता है कि इस चीज़ में कमी है तो उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। लेकिन फालतू में किसी का बात को लेकर सुनना, घबराना, डरना, ये सही नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बना के रखें। हाँ, इस पर काम करना पड़ता है कभी कभी कि भाई हम अपने आप को मजबूत बना के रखें, हम अपने आप को इम्प्रूव कर लें, है ना। ताकि कोई हमसे क्वेश्चन करे या हमको कोई बोले तो हम उसको जवाब दे सकते हैं, है ना। अच्छा जवाब, ये नहीं कि झगड़ा कर लेना। ऐसा जवाब देना है कि अगला का मुँह बोलती बंद हो जाए। मान लो कि आपसे कोई पूछ दिया कि अच्छा बताओ, मान लो आप मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर सपोज अगर BPSC का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो बेसिक कुछ क्वेश्चन का तो आंसर पता होना चाहिए ना, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में। तो आपको लोग कहेगा कि नहीं तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुमको देख रहा है, आपको जान तो नहीं रहा है सब क्या है। तो आप इसको कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन पूछो, मैं बताता हूँ, है ना। तो अब वो क्वेश्चन करेगा आपसे, आप उसका जवाब दे दोगे, उसका बोलती बंद हो जाएगा। अरे इसको इतना पता है, इसका मतलब है कि निकाल सकता है। तो हो गया, ऐसा करना है ना। और दूसरी बात ये भी है कि सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप किसी को बताएं ही नहीं, लोग को लगने दें बेवकूफ़ी। क्या हो गया, आपको समझेगा कि बेवकूफ़ है तो आपको खुद कोई परेशान नहीं करने आएगा। डरने उड़ने की बात ही नहीं, है ना। आप चुपचाप अपना काम करें। अपने आप को डिस्टर्ब तब करता है लोग जब आपके पास आपके बारे में पता होता है उसको कि हाँ आपके पास ये हुनर है ना। यदि आपके अंदर हुनर आपको पता है कि मेरे अंदर हुनर है, तो आप किसी को बताया ही नहीं, चुपचाप अपना काम करते रहे। और जब सफल हो जाएंगे तो अपने आप सब फिर आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, फिर वो डरेगा आपसे, आप नहीं डरोगे, है ना। इसलिए आप निर्फिक्र होकर अपना काम करें, सच का साथ दें, सही पे रहें,
है ना, क्योंकि दुनिया उसी को सपोर्ट करे जो सही होता है। देखें आप किसी का कि कोई गलत आदमी को सपोर्ट मिला ज़्यादा, किसी केस में हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। जो सही होता है उसी का सपोर्ट होता है। गलत लोगों का कुछ समय के लिए ज़रूर होता है सपोर्ट, लेकिन जब बड़े लेवल पर जब बातें होती है ना, तो फिर वो गलत का सपोर्ट नहीं कोई करता। कोई आदमी आपको हेल्प कर रहा था, आप उसको सपोर्ट हमेशा करोगे, आप हमेशा उसको जब भी आपको घर पर आए तो उसको बुलाओगे। लेकिन कोई आपको ठुकरा दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, आपके साथ गलत बिहेव किया, तो आप कितना दिन तक उसके साथ रहोगे बताओ? नहीं ना, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। आप भी सोचोगे यार कहाँ से आ गया, इससे बात करने का रूढ़ ही नहीं है, आप खुद ही उसको अवॉइड करोगे, है ना। तो आप खुद ही उसको अवॉइड करने लगोगे, तो क्या मतलब हुआ कि गलत का कोई साथ नहीं देता है। एक समय के बाद सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सही होता है उसका साथ हमेशा इंसान देता है। इसलिए सही का साथ दें और सही बन के रहें। जो वास्तविक आपका आप मेहनत करें, मेहनत से कोई चीज़ पाया गया चीज़ कभी बेकार नहीं होती, उसका हमेशा मूल्य होता है, वो आपको हमेशा मतलब देता रहेगा। लेकिन गलत तरीके से पाया गया चीज़ 4 दिन के लिए देगा, उसका ख़त्म, फिर आपको नहीं मिलने वाला, है ना। तो मेहनत करें, सही रास्ते पे चले और दृढ़ होकर रहें, फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप किसी का कुछ बिगाड़े तो नहीं है, आप सही रास्ते पे चले हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सही है तो सही है, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको फ़र्क पड़ेगा जो आपके साथ गलत करना चाह रहा है, वो डरेगा, आप क्यों डरोगे, ठीक है। तो आपको अगर मेरी बात अच्छा लगता है, आप प्लीज़ वीडियो को देखें, वॉच करें। और आपका प्रॉब्लम, अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, या आपको और भी कुछ पॉइंट ऑफ मोटिवेशन वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अपना कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।